हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सारे यार? बढ़िया। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने घर पे सेफली स्टडी कर रहे होंगे। तो आज का जैसे कि आपको पता है मैं वीडियो लेकर के आया हूँ आप सभी के अच्छी इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करने के लिए। जो अपना टॉपिक रहेगा आज का वो होगा आर्टिकल। तो जैसा कि आपको पता है आर्टिकल हमारे इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है और यह है दो टाइप में अपन इसको पढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहले अगर अपन बात करेंगे आर्टिकल के टाइप की, तो पहला टाइप होता है डेफिनेट आर्टिकल। सेकंड टाइप अपना होता है आर्टिकल का इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ते हैं दे का यूज, आर्टिकल दे का यूज, और इनडेफिनेट आर्टिकल के अंदर हम पढ़ते हैं आर्टिकल ए और एन का यूज। यहां तक बात क्लियर है? ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का जो एरिया होता है, जो क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आर्टिकल दे का यूज और आर्टिकल ए और एन का यूज करने की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं और हमें किस लेवल तक का अपने को आर्टिकल को इंप्रूव करना है। तो मैं स्टार्ट करूंगा आज की क्लास को इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ में। ठीक है, ओके, चलिए मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी जाकर के आपका जो कंफ्यूजन था आज तक, जो आपका कंफ्यूजन रहा होगा कि आर्टिकल ए और एन को हम यूज कैसे करें, उसके बारे में अपन आर्टिकल को पढ़ेंगे इस वाले चैप्टर को। देखो, तो जब मैं आपको बोलता हूं कि हम इनडेफिनेट आर्टिकल को यूज करने वाले हैं और इसको पढ़ना है अपने को किस तरीके से, किन किन अप्रोच के साथ में हम इसको पढ़ेंगे वो देखो। तो आर्टिकल ए और एन जो है आपके सामने, वो मैंने यहां पे लिख दिया है। ठीक है, देखो ध्यान से। पहले तो हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनके साथ में मुझे आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि साउंड के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ साउंड, हम आर्टिकल ए और एन को यूज कैसे कर सकते हैं। ध्यान से देखें, तो आपके सामने मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखने वाला हूं, जिनमें से पहला एग्जांपल आपके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे, मैनी द वुमन ऑफ सच टाइप, many a woman when many the women of such a type would do this। ठीक है, क्वेश्चन आपके मैंने लिए यहां पे लिखा है सेकंड, many a woman of such a type would do this। और क्वेश्चन नंबर 3 मैंने लिखा है यहां पे, many a woman, ठीक है, of such the type would do this। ध्यान से देखो, अब यहां पे बात करने वाले हैं, मैंने क्या बताया है आपको, आर्टिकल ए और एन को यूज करना है हमें कंडीशंस के अकॉर्डिंग। कौन सी कंडीशन? वर्ड्स की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा आपको कि जब कभी भी आपको सेंटेंस में एक वर्ड नजर आएगा, कौन सा? मैनी। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक और वर्ड बताता हूं, दैट इज सच। आपको मैनी मिले, सच मिले, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा? क्वाइट मिले, और आपको एक और वर्ड होगा वहां पे, रेदर। जब कभी भी आपको सेंटेंस में मैनी, सच, क्वाइट और रेदर मिलेगा, तो इनके साथ में आपको क्या करना है? आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, और वो तब करना है आपको जब इनके बाद में आने वाला नाउन कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई आपकी? ठीक है, क्या बताया मैंने? जब कभी भी आपको सेंटेंस में सिंगुलर नाउन मिले और उस नाउन के साथ में आपको या तो मैनी मिले, या सच मिले, क्वाइट मिले, या रेदर मिले, वहां पे आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। तो चलिए क्वेश्चंस की तरफ ध्यान करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन आपको मैनी मिला है, मैनी के बाद में यहां पे आपको देखना है क्या वुमन सिंगुलर है? यहां पे बिल्कुल करेक्ट है, सिंगुलर है। तो आपको यहां पे आर्टिकल द का यूज ना करना, करते हुए आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। अब आर्टिकल ए और एन कब होगा? जब हमारा साउंड सेट करने के बाद में अगर साउंड आपका कैसे लेकर के गे तक का आता है, तब तो आर्टिकल ए लगेगा। अगर साउंड ऐसे लेकर के अने तक का आएगा, तब आपका आर्टिकल एन लगेगा।
तो साउंड यहाँ पे वुमन का वह होता है जिसके लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा, ए लगाना पड़ेगा। यहां तक बात समझ में आई? ओके। अब आपको क्या बताया गया, सेंटेंस में एक और वर्ड आपको सच मिलेगा, सच के बाद में आप चलेंगे तो आपको टाइप मिलेगा। टाइप सिंगुलर है, ठीक है। तो टाइप के और सच के बीच में मैंने आर्टिकल ए का यूज कर रखा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन है आपका। आप इसको नोट करते हुए चलिएगा। मैंने क्या बताया आपको, ध्यान से सुनो। जब कभी भी आपको सच मिले, क्वाइट मिले, रैदर मिले और मैनी मिले, वहां पे आपको सिंगुलर नाउन के साथ में आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। यहां तक बात क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। तो मैनी के बाद में यहां पे मैंने ए यूज करा है, जो कि करेक्ट है, ठीक है। सच के बाद में ए यूज करा है, जो कि करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा एरर फ्री है, इस क्वेश्चन में कोई एरर नहीं है। बात समझ में आई यहां तक? ओके। आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे मैंने मैनी के बाद में ए का यूज करा है और वुमन अपना सिंगुलर है, जो कि यहाँ पे भी सिंगुलर था। इसके बाद में सच के बाद में आर्टिकल दे का यूज करा है, जो कि गलत है। यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज होगा, तो सेंटेंस मेरा इंप्रूव हो जाएगा। मैनी अ वुमन ऑफ सच अ टाइप वुड डू दिस। बिल्कुल क्लियर है? ओके। नेक्स्ट रूल की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट कंडीशन मेरी क्या है वो देखो ध्यान से। आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं, पढ़ रहे हैं ए और एन को यूज करने की कंडीशंस, जिसके अंदर मैंने आपको पहली कंडीशन बता दी है कि कैसे अपने को यूज करना है। क्या बताया मैंने, एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप। अगर वीडियो आपको यहां तक अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे क्या होगा, मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेंगे। ओके। नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने यहां पे मैं लिख रहा हूं। अगर आपको सेंटेंस में हाउ मिले, आपको सेंटेंस में सो मिले, या आपको मिले सेंटेंस में टू, इसके अलावा आपको सेंटेंस में अगर एज मिलता है, कौन कौन से शब्द बताए मैंने? अगर आपको सेंटेंस में हाउ मिले, सो मिले, टू मिले, एज मिले, और इसके बाद में अगर आपको एडजेक्टिव भी मिलता है, ठीक है, इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा, तो उसके बाद में आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है। कब? जब आगे आने वाला नाउन आपका कैसा होगा, सिंगुलर होगा। बात समझ में आई यहां तक? क्या बताया मैंने? अगर आपको हाउ मिले, सो मिले, टू मिले, एज मिले, उसके बाद एडजेक्टिव आया हो, उसके बाद में आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, और उसके बाद में सिंगुलर नाउन अपना होना चाहिए। बात समझ में आई यहां तक? ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 से मैं इसको क्लियर करूंगा आपका, जो मैंने लिखा है यहां पे क्वेश्चन, ठीक है। हाउ सीरियस ए एन और दे, हाउ सीरियस ए एंड दे crime has been committed by you। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके लिए, यहां पे मैंने लिखा है इट इज टू हैवी ए एन और दैट पार्सल फॉर मी टू कैरी। ध्यान से देखो, मैंने आपके लिए यहां पे एक रूल बताया है, कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे कि अगर सेंटेंस में आपको हाउ मिले, सो मिले, टू मिले, एज मिले, इसके बाद में आपको एडजेक्टिव लगाना है, एडजेक्टिव के बाद में आपको चेक क्या करना है, सिंगुलर नाउन को चेक करना है, उसके बाद में आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, जो कि साउंड के अकॉर्डिंग आप यूज कर लोगे, ठीक है। तो हाउ आपको मिल गया, यहाँ पे आपको यहाँ पे टू भी मिल गया है, हाउ के बाद में आपको क्या मिला, यहाँ पे सीरियस एडजेक्टिव मिला है, टू के बाद में हैवी आपको एडजेक्टिव मिला है, और क्राइम यहाँ पे सिंगुलर है, पार्सल भी यहाँ पे सिंगुलर है। तो आपका आर्टिकल या तो ए होगा या एन होगा, या तो ए होगा या एन होगा, दैट तो किसी भी कंडीशन में आप यूज नहीं करोगे। अब सुनो, क्राइम का साउंड जो है पहले लेटर का क्या आ रहा है, तो क्या के अनुसार अपने को ए यूज करना है। बात समझ में आई यहाँ तक? इसके अलावा जो हमारे पास में पार्सल है उसका साउंड भी पे आ रहा है, जो कि पे के अनुसार मुझे ए यूज करना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे आपको ये बताना था कि हम वर्ड स्पेशल आर्टिकल्स जो कि ए और एन का होता है, वो दो कंडीशन अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी कंडीशन मैंने पढ़ी है, कौन कौन सी कंडीशन मैंने आपको बताई है? जब कभी भी हम आर्टिकल यूज करते हैं ए और एन, तो उसकी दो कंडीशन मैंने पहले भी आपको बताया था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, कि जब आपको क्वेश्चन में क्या मिलेगा, मैनी, सच, रैदर, क्वाइट, उसके बाद में आपको आर्टिकल ए और एन का यूज तभी करना है जब वहां पे नाउन सिंगुलर होगा। दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने क्या बताया, जब आपको सेंटेंस में हाउ मिले, सो मिले, एज मिले, टू मिले, और इसके बाद में आ रहा हो एक कोई
एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद चेक करोगे नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर नाउन सिंगुलर है तो आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, ठीक है। और ये तो आप सभी को अच्छे से पता ही होता है कि हम आर्टिकल का यूज ए और एन का यूज कब करते हैं, जब सिंगुलर नाउन होता है, जब हमारे पास में काम करने वाले पर्सन की जो कि नाउन या प्रोनाउन हो उसकी संख्या एक होती है, तब अपन यूज करते हैं। ओके, तो नंबर 3 कंडीशन आपके सामने मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने वाला हूं। उस कंडीशन को आपने आज तक जब भी कभी इंग्लिश का कोई सेंटेंस बोला होगा तो हमेशा ही आपने उस सेंटेंस को गलत पढ़ा होगा और गलत तरीके से उसको बोला होगा। जैसे हमने आज तक क्या पढ़ा है, इस क्वेश्चन को आप देखें। चलो मैं वोट कर लेता हूं। दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, फिर मैंने क्वेश्चन इधर भी लिख दिए हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं लिखूंगा यहां पे। अगला क्वेश्चन यहां पे लिखा है मैंने, देखो इधर भी मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं जो कि बिल्कुल सेम टू सेम उधर हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंस किसका है, इस वाले लेटर का मैंने यहाँ पे डिफरेंस करा हुआ है। यहाँ पे आप देखोगे और इधर भी आप देख सकते हो, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल वर्ड नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे आपको फाइन नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल नजर आ रहा होगा, यहाँ पे आपको फाइन नजर आ रहा होगा। तो पहले कंडीशन के अनुसार मैंने एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करा है और दूसरी कंडीशन के अनुसार मैंने एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का यूज करा है। इधर चलो, एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल का यूज करा है, एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल का यूज करा है। लास्ट में आपको दोनों सेंटेंस के, दोनों इधर वाले सेंटेंस, दोनों उधर वाले सेंटेंस, दोनों के ही पीछे मैंने क्या कर रखा है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, विस्मयादि बोधक चिन्ह का मैंने क्या किया है, यूज किया है। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक आपको। तो जब कभी भी हमें सेंटेंस में ये कंडीशन नजर आए कि आपको या तो हाउ मिले या व्हाट मिले और दोनों के लास्ट में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिले, दोनों के बाद में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन मिले और हमें आर्टिकल का यूज हमेशा एडजेक्टिव के बाद में करना चाहिए इस वाले कंडीशन के अनुसार, तो ये दोनों क्वेश्चन तो मेरे क्या हो गए, गलत हो गए। आज तक हम ऐसे बोलते थे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, हाउ अ फाइन डे, आज तक हम यही बोल रहे थे। लेकिन आज जाकर के आपको पता चला होगा कि सेंटेंस में जो हमारा ये है क्या, आर्टिकल को यूज करा है हमने, एडजेक्टिव के बाद क्या है, ये बिल्कुल नई बात है। आज तक आपको ये वाली बात किसी ने नहीं बताई होगी। ठीक है, ओके। तो हाउ के बाद में और व्हाट के बाद में आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिलेगा। उसके बाद में आपको आर्टिकल ए और एन का यूज करना है, ए और एन का यूज करना है और इनके बाद में आपको क्या मिलेगा, कोई नाउन मिलेगा। बात समझ में आई यहां तक। तो ये वाला क्वेश्चन मेरा देखो भाई, बिल्डिंग से पहले मैंने आर्टिकल ए का यूज करा है, ठीक है, क्योंकि हम जिसको डिनोट करना चाहते थे वो बिल्डिंग को डिनोट करना चाहते थे, हम जिसको डिनोट करना चाहते थे वो एक दिन को डिनोट करना चाहते थे कि एक दिन अच्छा है, एक बिल्डिंग कैसी अच्छी है, उनको हम डिनोट करना चाहते थे, वो बिल्डिंग कैसी ब्यूटीफुल है, फाइन क्या कौन है, डे है। बात समझ में आई यहां तक। तो आगे देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से कि आर्टिकल ए और एन का यूज हम कर चुके हैं। कैसे यूज किया है हमने कि एडजेक्टिव से पहले होता है या एडजेक्टिव के बाद, तो ये आज तक हमने पढ़ा था, ये गलत है। आज जो आपको मैंने बताया है कि आपको इस तरीके से यूज करना चाहिए, ये वाली बात बिल्कुल न्यू होगी आप सभी के लिए, आप इसे नोट डाउन कर लें। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट कंडीशन जो आपकी आर्टिकल की होती है, फाइन, और लास्ट आखिरी जो कंडीशन है वो ये वाली होगी। जब कभी भी आपको आर्टिकल मिलता है कहीं पर भी सेंटेंस में यूज करा हुआ है, तो वहां पे आर्टिकल ए और एन को यूज करने के लिए आपको मैं अप्रोच बताता हूं। कभी भी हमें आर्टिकल ए और एन का यूज इंग्लिश की जो अल्फाबेट है उसके वोवेल और कॉन्सोनेंट लेटर्स के अनुसार नहीं करना चाहिए। आपको आर्टिकल ए और एन का यूज वोवेल लेटर्स और कॉन्सोनेंट लेटर्स के अनुसार कभी नहीं करना चाहिए, जो कि आपको पता है वोवेल लेटर्स हमारे पास में ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी जो रिमेनिंग है 21 लेटर्स वो अपने कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं।
तो अब आपको मैं ये बताऊंगा कि जो अपने पास साउंड का जो अभी तक इशू बना हुआ था कि किसके साथ में क्या यूज करना है, आर्टिकल ए कब आएगा, आर्टिकल एन कब आएगा, तो ध्यान से सुनो। मैंने आपको ये वाली चीज बताई है कि ए ई आई ओ यू जो आर्टिकल है, इनका हमारे आर्टिकल ए और एन को यूज करने से किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब भी आपको आर्टिकल एन यूज करना है, जब भी आपको आर्टिकल ए यूज करना है, तो आप हमेशा साउंड को चेक करोगे कि उस नाउन का जो साउंड है, और साउंड भी कौन सा साउंड, फर्स्ट लेटर का जो साउंड है, ठीक है, उस फर्स्ट लेटर का जो साउंड होगा वह क्या आ रहा है, हमें ये चेक करना है। बात समझ में आई? अगर उस नाउन का साउंड आपको यहां से लेकर के यहां तक मिलेगा, यानी कि ऐसे लेकर के अणे तक का मिलेगा, तो आपको आर्टिकल एन यूज करना है, ठीक है। अगर आपको उसका साउंड, किसका साउंड, नाउन का साउंड आपको कैसे लेकर के गे तक का मिलेगा, तो आपको आर्टिकल ए का यूज करना है। यहां तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूं, और उन एग्जांपल्स के अनुसार आपका जो कॉन्सेप्ट था वो मैं क्लियर करने का थोड़ा प्रयास करता हूं। ध्यान से देखो, ये चीज आप नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने आपके लिए यहां पे लिखा है एक एग्जांपल YEAR, इसके लिए आपको आर्टिकल यूज करना है। एक मैंने यहां पे वर्ड लिखा है ऑनेस्ट, इसके लिए आपको यूज करना है आर्टिकल। एक मैंने लिखा है आपके लिए यहां पे यू, एक मैंने यहां पे लिखा है आपके लिए अम्ब्रेला, एक मैंने आपके लिए यहां पे लिखा है, एक और है HOUR, एक और है आपके लिए मैंने एग्जांपल जो लिखा है ये है, एक और है आपके लिए मैंने जो लिखा है डे। ध्यान से देखो, अब मुझे आर्टिकल या तो ए का यूज करना है या मुझे आर्टिकल एन का यूज करना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया है, आपको चेक करना है क्या है, साउंड। सबसे पहले आपको साउंड चेक करना है। साउंड ए एन का आएगा कब, जब हमें यूज करना है इसको, ऐसे ए तक का आएगा तो एन लगाना है, कैसे क्या तक का आएगा तो ए लगाना है। यहाँ पे पढ़ो अपने स्पेलिंग को, इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर नहीं पढ़ते, हम इसको यीअर बोलते हैं। ये का साउंड आ रहा है, इसका मतलब क्या करना है अपने को, ए लगाना है। ऑनेस्ट में ओ का साउंड आ रहा है, मतलब एन लगाना है। यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब होता है कोई मादा भेड़, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ए यूज करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आपको सिस्टम ये मिला होगा कि भाई ई आ गया, तो ई के अनुसार आप इंग्लिश के वोवेल के अनुसार आप इसका यहाँ पे अगर चाहते, आप सोचते कि यार इसमें इंग्लिश का जो वोवेल आ रखा है, इसका मतलब मुझे आर्टिकल एन यूज करना है, लेकिन उसका कोई यहाँ पे इशू नहीं है, आपको साउंड चेक करना है, ठीक है। तो साउंड चेक किया मैंने, ए लगा दिया। अम्ब्रेला का साउंड ऐसे आ रहा है, एन लगाएंगे, ठीक है। आर HOUR, आर पढ़ेंगे तो अपन इसको क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। एयर तो क्या लगाएंगे अपन इसके लिए, एन लगाएंगे। डे के पहले अपन क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं साउंड के अनुसार। तो ये थी आर्टिकल ए को यूज करने की और एन को यूज करने की कुछ कंडीशंस। आई होप आपको वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस भी कर सकते हैं। क्लियर है? टेक केयर, बाय, चीयर्स।